अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, गुज़िश्ता दिनों हमने आपको अमजद साहब से जो मुलाकात हुई थी डॉक्यूमेंट्स के सिलसिले में हो या दीगर तफसीलात आपके रूबरू हुर्फ बहुर्फ हमने सवाल किया था और तसल्ली बख्श जब तक जवाब नहीं मिला हम इनसे सवाल करते रहे। अमजद साहब ने जो भी बातें कही उसमें खुसूसन रूहुल खुरान और हाजिरा निस्वान उस पर तनकीद करते हुए कहा कि मेरे इस ट्रस्ट को अगर किसी की जानिब से तकलीफ हो रही है तो रूहुल खुरान और हाजिरा निस्वान की तरफ से। आज मुझे दोबारा अमजद साहब की तरफ से फोन आया है। उनका यह कहना है कि जिन दो मदरसों का नाम इन्होंने लिया था वो जिम्मेदार जैसे मोहतरमा यहाँ पे बैठे हुए हैं रूहुल खुरान के और हाजिरा निस्वान के, ये दोनों जिम्मेदारान के रूबरू इनका क्या कहना है आइए सुनते हैं। इनका ये मानना है कि जो कुछ हुआ है इसके बाद जो कार्रवाई हुई है आगे क्या कुछ होने वाला है तमाम तफसीलात इनकी जुबानी आप जरूर सुनिएगा। जी अमजद साहब, आप हमसे बात किए थे, आज अल्हम्दुलिल्लाह दोनों खवातीन बैठी हैं, दोनों जिम्मेदारान के बैठे हैं। आपने बाकायदा कहा था कि आपके ट्रस्ट में जो भी इन्वॉल्वमेंट था इनकी तरफ से था और आपने बीओ को तक खत दे दिया था। तो आज आप मिल बैठकर बैठे हैं, तो क्या हुआ है, आपस में बातचीत क्या हुई है, क्या कहना चाह रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, दोबारा मुझे बैठकर अपनी बात रखने का मौका अता फरमाया। असल ये जो दो नामों लिया था मदरसे रूहुल खुरान और हाजिरा निस्वान, ये ट्रस्ट के मुतालिक हमारे और वो मदरसे वालों के तकरीबन 5-6 सालों से कुछ ना इतफाकी मिसअंडरस्टैंडिंग के एतबार से गलतफहमी और एक दूसरे पर है ना कुछ नाराजगी जाहिर होती थी, जिसकी बिना पर पिछली दफा के वीडियो में है ना कुछ ज्यादती छोकर आवाम के भी सामने आकर एक दूसरे को तहमत लगाने, अब जाकर जो है मोहल्ले के जिम्मेदार और कुछ जिम्मेदार अहबाब मदरसे रूहुल खुरान और मदरसे हाजिरा निस्वान, मैं ये तमाम बैठकर एक ही सोच है, अगर आपस में ही इस तरह से चलता रहा तो दूसरों को तीसरों को है ना इंतशार पैदा करने का और आपस में नाइतफाक होने की वजह से बहुत बेचैनी का और मदरसों पर कुछ ना कुछ सवाल खड़ा होने का जरिया बनता है। इसके लिए क्या भी एक रास्ता हल कर ले, हर मसले का हल है और बैठकर गुफ्तगू करने से हल होता है, क्योंकि ये बात जब भाई जिम्मेदार लोग भी समझाए और हमें भी और मदरसे वालों को भी जमा कर बिठाए तो आपस में बैठकर बातचीत हुई होकर है ना। जैसे कि मैं पहले भी कह रहा था कि अल अंसार वेलफेयर ट्रस्ट की निगरानी में ये 2 स्कूलों का परमिशन मिला है और वो जो है अपने तरफ से कोई प्रूफ नहीं बता रही, ये कह रहा था। अब जाकर ये बात तय हुई है तमाम बातों के गुफ्तगू के बाद कि अल्हम्दुलिल्लाह अपने अपने ट्रस्ट और अपनी अपनी जिम्मेदारी पर जैसे पहले चला कर आ रहे थे, खाली ट्रस्ट का नाम जो आपका था ये हटाकर है ना रिमूव कर हमें अपने ही ट्रस्ट और हमारे ही मैनेजमेंट में आगे की कार्रवाई कर लेती और आप इसमें क्या भी दखल अंदाजी नहीं है। हाँ, आप कुछ तजुर्बेकार हैं, अगर हमारे आगे चलकर उस कार्रवाई में मदद चाहिए और कुछ काम करना है तो आप हमारा साथ दीजिए ताकि एक इदारा चल रहा है, बच्चों का भला होता है। ये बातचीत हुई और मैं भी जिम्मेदारों के साथ गुफ्तगू किया तो ये बात मुनासिब ही है, इंतजार की कोई बात ही नहीं है। तो मैं भी तैयार हो गया हूँ कि आगे चलकर जो है जब उनके ट्रस्ट में उनकी मैनेजमेंट में कार्रवाई कुछ चला रहे हैं और वो काम में मेरी कुछ मदद राय मशवरा लेना चाहे तो भी मैं करने के लिए तैयार हूँ। इतना ही बोलकर आज को इस बात पर खत्म करते हुए आगे अमन और आफियत के साथ अपने अपने काम काज और जिम्मेदारी निभाने की कोशिश करने का इरादा करें। अच्छा सर, ये दोनों इदारे हाजिरा निस्वान और रूहुल खुरान, मदरसा, इन दोनों मदरसों के जेर निगरानी स्कूल चल रहे हैं। जी जी, ये आवाम को मालूम जी नहीं था। जी, आज आप मैंने बताया है। तो ये स्कूलों का मामला हो या मदारिस का सिलसिला हो, जो आपने उन दोनों पर बात कही थी आज वो साफ कर दिया है आपने जी कि आगे चलकर आपके ट्रस्ट के जेर निगरानी वो कुछ नहीं करेंगे, अपने अपने तौर पर आजादाना तौर पर उनकी जो जिम्मेदारी है वो निभाएंगे और आने वाले दिनों में अगर आपकी रहबरी की जरूरत पड़ी तो आप इसके लिए तैयार हैं। इंशाअल्लाह कहना चाहते हैं, इंशाअल्लाह और कुछ मामला नहीं है और क्या भी नहीं है। यही बात पर अब तक हमारा कुछ नाइतफाकी थी, आज वो क्लियर हो गया कि हमारे इसमें चला लेते करके, तो वो चीज पर मैं मुत्तफिक हूँ और जिम्मेदारा भी इसके एतबार से बहुत अच्छी राय दी है अमन और आफियत के वास्ते। मैं भी वो चीज को एक्सेप्ट करते हुए अल्हम्दुलिल्लाह मैं साथ देने के लिए तैयार हूँ। तो आपने कहा था कि आप बैंगलोर में हैं अभी फिलहाल, तो फिलहाल आप बैंगलोर में ही हैं? बेंगलोर में ही था। हमारे मोहल्ले के जिम्मेदार मुज्जू भाई, इकबाल भाई, इन तमाम लोग जो है एक खैर का काम भला का है आपस में जोड़ने के एतबार से जब बात करें मेरे से
कि ये एक शहर में बहुत बड़ा इंतजार पैदा हुआ है, एक आपस में सुलह हो जाए, ये सोच कर है ना मुझे कांटेक्ट करें, बात करें, तो मैं भी वो चीज को तैयार होकर क्या करा, आज सवेरे ही 4 बजे मैं बेंगलुरु से निकला, तकरीबन 10-11 बजे तक मैसूर पहुंचा। उसके बाद अब तक का वही बारे में गुफ्तगू होकर, बातें होकर, चर्चा होकर जो है अब यहाँ पर खत्म हुआ। अब मैं ये बात होने के बाद जो है अल्हम्दुलिल्लाह अपने मुकाम पर मैं यानी बेंगलुरु को फिर वापस से जा रहा हूँ, और आगे की जो भी कांटेक्ट है वो फोन के जरिए से इनकी मदद करना, राय देना, मैं राबिते में रहकर इंशाल्लाह साथ देने के रहता हूँ। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये मामला जैसे ही बिगड़ा था तमाम के जुबानों पर कई सवाल आ गए थे। आज बाहिमी तौर पर आप एक हो रहे हैं, और सवालत अगर किसी मदरसे की भलाई की हो, स्कूल की भलाई की हो, तो हम सबको समाजी और अखलाकी फर्ज बनता है कि हम इत्तेहादी तौर पर इत्तेफाक करें। ये बात बड़ी अच्छी बात है कि आपस में इत्तेहाद हो गया। इन दोनों इदारों की तरफ से क्या कहना चाहेंगे आप? मदरसे हाजरा निस्वान और मदरसे रूहुल कुरान के मुतालिक है, इदारे जो है अरबिक मदरसे तमाम जो है माशाल्लाह अपनी अपनी ताकत के मुताबिक बच्चों की रियायत करते हुए बेहतर से बेहतर चल रहे हैं। मेरा जो सवाल था वो एजुकेशन स्कूल के मुतालिक चल रहा था। अब तक का क्या मेरे से कंफ्यूज था, इन पर सवाल करता था, और वो भी जो कहना था मेरे पर है ना मिसअंडरस्टैंडिंग से कहते थे। लेकिन आज के बाद से ना स्कूल के मुतालिक अल्हम्दुलिल्लाह क्या भी एक दूसरे पर कोई तोहमत की बात नहीं रहेगी। रहा सवाल आप अगर इदारे के बारे में पूछे, तो इदारा वहां सिर्फ अरबिक मदरसा का नहीं है, बल्कि अरबिक मदरसा भी है और स्कूल भी है। और अरबिक मदरसे के मुतालिक से मैं है ना इस मदरसे को कहने का कोई गुंजाइश ही नहीं है, क्योंकि बेहतरीन और बच्चों के, यतीमों का और जरूरतमंदों का ख्याल करते हुए वो मदरसा के मुतालिक अच्छा चल रहा है। मेरा तो जो सवाल था वो स्कूल के मुतालिक था, वो भी आज से है ना इंशाल्लाह इसके बाद से हमारे नाते दूर होने की वजह से वो कोई सवाल नहीं रहेगा इंशाल्लाह। बिल्कुल। तो आपका जो अल अंसार ट्रस्ट था वो बिल्कुल मौकूफ हो चुका है, मतलब कुछ भी उसका? हाँ, अल अंसार वेलफेयर ट्रस्ट का मौकूफ करने के एतबार से आज ही अब हमारी जिम्मेदारों की निगरानी में गुफ्तगू होकर बात हुई है। अब इसके बाद कार्रवाई कर है ना उसे रिमूव कर उनके ही ट्रस्ट में चलाने का वो कोशिश करती। उसके लिए मेरे से क्या मदद हो ना वो लेती और मैं देने के लिए तैयार। बहरहाल अल अंसार ट्रस्ट अब बाकी नहीं रहेगा। पहले भी नहीं है और अभी भी नहीं है और आगे भी नहीं रहेगा, और कोई इस नाम पर कोई शर मचाने की चांस ही नहीं है। जी बिल्कुल, ये आप साफ करें। साफ है, अल अंसार कहीं भी इदारे के वास्ते रनिंग में नहीं है और नहीं चलेगा। अगर चल रहा है तो जल्द से जल्द है ना मैं दरख्वास्त करता हूं आपके वीडियो के जरिए से कि अगर वैसा चल रहा है तो हमें इन्फॉर्म करें, हमें उसके बारे में क्या है सो कार्रवाई करके रिमूव करने की कोशिश करें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मदरसे हाजरा निस्वान से बात कर रही हूँ कि हमारा जो भी अमजद भाई के साथ अब तक इख्तिलाफ था अल्हम्दुलिल्लाह वो खत्म हो गया। अभी हम आगे से हमारे ट्रस्ट का हमारे जो भी हमारे जिम्मेदारान हैं वो लोग हम मिलकर इंशाल्लाह इसको आगे बढ़ाएंगे। इसमें अमजद भाई का कोई दखल नहीं होगा और न अल अंसार का कुछ भी, वो तो बताए हैं अभी, तो उसका कोई भी ये नहीं होगा। इंशाल्लाह अगर कोई जरूरत पड़े तो उनसे राबिता रखें। तो आप अल्हम्दुलिल्लाह तैयार हैं? इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह तैयार है। शुक्रिया मैडम, शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, मैं मदरसे रूहुल कुरान से बात कर रही हूँ। इसके बाद हमारा और अमजद भाई का कोई रिश्ता नहीं, कोई ये नहीं, हमें उनसे कोई लेन देन नहीं। इंशाल्लाह अगर कोई बात हुई तो इंशाल्लाह हम आगे बात बढ़ाएंगे इंशाल्लाह। मैडम उनका ये कहना था कि उनके ट्रस्ट पर आप अपनी स्कूल चला रहे हैं, तो क्या आगे भी ऐसे ही करेंगे कि आप अपने ट्रस्ट से करेंगे? उनका हम इंशाल्लाह आगे हम अपना ट्रस्ट से काम लेंगे के जरिए काम करेंगे। अमजद भाई का इसमें कोई लेना देना नहीं रहेगा? अमजद भाई का इसमें कोई लेना देना नहीं रहेगा जी। तो ये कहना चाह रहे हैं आप? हाँ इंशाल्लाह। अगर आपकी स्कूल की कुछ जरूरत रही, इंफॉर्मेशन लेना, तो आप उनको कांटेक्ट करती हैं? इंशाल्लाह अगर जरूरत हुई तो कांटेक्ट करेंगे इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।